नमस्कार। आज हम गायब होते पक्षियों के बारे में इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी देंगे। कुछ समय पहले तक शहरों महानगरों से गायब होती गौरैया को लेकर चिंताएं जाहिर की जाती थीं, लेकिन अब भारतीय प्रजाति के करीब 50% पक्षियों के अस्तित्व पर संकट से संबंधित जो रिपोर्ट सामने आई है वह यह बताने के लिए काफ़ी है कि हमारा समाज अपने हितों को लेकर किस कदर आत्म केंद्रित होता जा रहा है और कैसे वह दूसरे जीवों के जीवन पर गैर महत्व को मानता है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी प्रजातियों पर समझौते के पक्षों के 13वें सम्मेलन में भारतीय पक्षियों की स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 867 भारतीय प्रजातियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि हमारे पक्षियों की संख्या कुल मिलाकर गिरावट की ओर है। कुछ मामले में भयावह तरीके से गिर रही है। इसके साथ साथ दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में 25 साल से ज़्यादा समय के लिए आंकड़े में देखा गया 261 प्रजातियों में से 52% कमी आने का पूर्वानुमान है। वहीं अल्पकालीन संदर्भ में 146 प्रजातियों में से करीब 80% गिरावट की ओर है। पक्षियों के अस्तित्व पर छाया संकट न केवल मनुष्य समाज के लिए बल्कि संपूर्ण पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता पैदा करता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि जीव जगत में मौजूद सभी प्राणी किसी न किसी रूप में एक दूसरे के अस्तित्व के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन एक सभ्य और बुद्धिमान प्राणी होने के नाते मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए पर्यावरण से लेकर पशु पक्षियों के जीवन को सुरक्षित करना जरूरी नहीं समझा। यही वजह है कि कई पशु सहित पक्षियों के जीवन पर बढ़ते संकट और समूचे पर्यावरण में तेजी से बढ़ रहे असंतुलन की वजह से दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। मुश्किल यह है कि जीव जगत में किसी पशु या पक्षी के विलुप्त होने के खतरे लेकर चिंता जताने में कमी नहीं की जाती, लेकिन इस समस्या के हल के लिए शायद ही कभी कुछ किया जाता है। आबादी में इजाफे के साथ वन क्षेत्रों का सिकुड़ना, रकबा, पेड़ों और बाग बगीचों को खत्म कर उन्हें खेतों में तब्दील किया जाना, कंक्रीट के जंगलों का विस्तार आदि ने पक्षियों के बसेरे व उनके रहने के ठिकानों को बुरी तरह बाधित किया है। मोबाइल टावर, उससे निकलने वाली तरंगों से छोटे पक्षियों के जीवन पर कैसा असर डाला है, इस पर कई अध्ययन सामने आ चुके हैं। पर्यावरण में घुलते प्रदूषण ने जब मनुष्य के जीवन को बाधित और बीमार कर दिया है, तो इस लिहाज से ज़्यादा संवेदनशील पक्षियों के बारे में अंदाज लगाया जा सकता है। तो आज हमने गायब होते पक्षियों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी। सूखता है, हम इन्हें भी पशु पक्षियों के लिए कुछ करें। इस भीषण गर्मी में हमारा छोटा सा प्रयास इन पशु पक्षियों के लिए उनका जीवन दान बन सकता है। आइए हम सब मिलकर पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए अपने समाज में, अपने देश में, राष्ट्र में बच्चों को बनाया गया है। बच्चे पशु पक्षियों से प्रेम सभी करते हैं और उसमें भी दया साथ भावना मिलकर पक्षियों को बचाने का अभियान चलाएं। आप वो इस अपने स्वयं वीडियो के में खर्च पर देखें सकोरे कि खरीदकर हमारे पेड़ों पर कुछ टांग रहे हैं। अभियान के पर्यावरण अंक प्रेमी आपके शिक्षक सामने सदानंद पाठक द्वारा आप पिछले 10 देख रहे वर्षों से हैं। पशु पक्षियों को दाना पानी विद्यालय अभियान में चलाया जा रहा है। पक्षियों के साथ सकोरे रखे गए हैं और बच्चे हमारा भविष्य होते हैं। उनको अभी से पक्षियों के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है, जिसमें हमारे सभी बच्चे पक्षियों को दाना पानी रखते हैं और बच्चे को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई जा रही है। आइए हम देखते हैं हमारे इस वीडियो में। आप देखें नारायणपुरा में पक्षियों को दाना पानी रखा गया है। वास्तव में हम देखते हैं कि जो पक्षी हमारे मित्र हैं और गर्मी का समय आ रहा है, इस गर्मी के समय में पक्षी अपनी पानी की वजह से दम तोड़ देते हैं। तो इस सब को देखते हुए हमारे बच्चों के द्वारा एक पहल की गई है कि इस ग्रीष्मकालीन में हम अपने घर में, छत में या बगीचे में पक्षियों को दाना पानी रखेंगे और लोगों को दाना पानी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए शिक्षक चला रहे सकोर टांगने का अभियान। इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप और तापमान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले और पवई क्षेत्र में सबसे अधिक है।
भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे जाकर कार्य करने वाले शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा पक्षियों के दाना पानी के लिए एक सकोर अभियान शुरू किया गया है। शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा एक सकोर अभियान क्षेत्र और जिला स्तर पर कई विद्यालयों में पहुंचकर उनके द्वारा बच्चों और शिक्षकों के साथ एक सकोर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक सतानंद पाठक बताते हैं कि एक सकोर अभियान का मतलब है कि गला इनका भी सूखता है, प्यास इन्हें भी लगती है, इसलिए इस भीषण गर्मी में पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था हो सके ताकि वह इस भीषण गर्मी में जीवित रह सके। उन्होंने बताया कि यह मुहिम लगातार चलेगी, जिसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत में यह मुहिम शुरू होकर विकासखंड और जिला स्तर पर भी सभी शिक्षकों की सहयोग से चलाई जाएगी। इस कार्य में बच्चों को भी सहयोगी बनाया गया है। बच्चे पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं और उनमें भी दया भावना विकसित हो सके, एक सकारात्मक पहल को लेकर वह अपने स्वयं के खर्च पर सकोरे खरीदकर पेड़ों पर टांग रहे हैं। पर्यावरण प्रेमी शिक्षक सतानंद पाठक द्वारा पिछले 10 वर्षों से पशु पक्षियों को दाना पानी अभियान चलाया जा रहा है। संकल्प लेते हैं कि हम गर्मियों में अपने घर में या छत में या बगीचे में पक्षियों को दाना पानी रखेंगे और लोगों को दाना पानी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार। आज शासकीय माध्यमिक शाला नारायणपुरा में पक्षियों को दाना पानी रखा गया है। वास्तव में हम देखते हैं कि जो पक्षी हमारे मित्र हैं और गर्मी का समय आ रहा है, इस गर्मी के समय में पक्षी अपनी पानी की वजह से दम तोड़ देते हैं। तो इस सब को देखते हुए हमारे बच्चों के द्वारा एक पहल की गई है कि इस ग्रीष्मकालीन में हम अपने घर में, छत में या बगीचे में पक्षियों को दाना पानी रखेंगे और लोगों को दाना पानी रखने के लिए प्रेरित करेंगे। जय हिंद, जय भारत।